हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस सी मैथ्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। और मैं जस्ट अभी यार ऑफिस से आया हूँ। क्योंकि यार बीच में ज़्यादा गैप नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि एक वीडियो डाली फिर ज़्यादा गैप हो जाएगा। सो मैं ट्राई करूँगा कि अब से धीरे धीरे या तो सुबह या फिर शाम को मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँ रेगुलरली बनानी, और धीरे धीरे सारी अपलोड कर दूँ। ठीक है, वीडियो बनाने से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं जल्दी फटाफट निपटा दूँ सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी खुद से रिवाइज भी कर रहा हूँ। और रिवाइज इन द सेंस कि मैं खुद जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, सो मेरी साथ साथ ऑन द स्पॉट रिवीजन हो रही है। ये नहीं है कि मैं पहले से पढ़ के आ रहा हूँ उन चीज़ों को, और सारे क्वेश्चंस मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं भी होता है, सो मैं वहीं पे ट्राई करता हूँ कि हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, कोशिश करूँ कि वहाँ पे ही क्वेश्चन करूँगा। ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल। ठीक है। सो उसके बाद किसी भी टीचर्स के क्वेश्चंस भी कर सकते हो आप, अपनी प्रिपरेशन चेक भी कर सकते हो, चाहे किसी की पीडीएफ भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा किसी की पीडीएफ के अंदर घुसने की कोशिश मत करना, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। इसके बाद सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं आपको, मॉक टेस्ट देने हैं, और सिंपल कुछ नहीं करना। सो चलिए शुरू करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द पी क्यू आर इज 71। देखो, ऐसे क्वेश्चंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है जब भी तीन के एवरेज, चार की एवरेज, पांच की एवरेज दे। सो हमें एवरेज की बजाय सम पे चीजें सोल्व करनी है। मैंने क्या समझा था कि सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू में नंबर, यही होता है। सो हमें सम पे चीजें सोल्व करनी है, ना कि एवरेज पे। ठीक है। एवरेज पे करोगे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पी क्यू आर डायरेक्टली अगर देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ तो एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाई तीन, यही तो इसकी एवरेज है, इज इक्वल टू 71। अगर हम सिंपल वे में लिखे तो इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब। लेकिन हमें टाइम बचाना है हमें, तो डायरेक्टली एवरेज की जगह सम लिखेंगे हम। तो सम ऑफ पी क्यू आर कितना है, सबको सम पे ही खेलेंगे सारी चीजें। सो सम ऑफ पी क्यू आर, अगर एवरेज दिए डायरेक्टली कितने बंदे, एक दो तीन, तो डायरेक्टली लिख दो 71 इंटू थ्री। कितना आ गया, तीन एकम तीन, तीन सात इक्कीस। हमें यहीं पे सीधा स्टार्ट करना है। पहला स्टेप हमारा ये होगा, ना कि ये। ठीक है, टाइम बचाना है आपको। इफ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू बी दिस, सो पी प्लस क्यू, इसकी एवरेज कितनी है 66। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली दो से मल्टीप्लाई कर देना है। छियासठ दूनी कितने होते हैं, 132। ठीक है। डायरेक्टली मैं सम लिख रहा हूँ, दैट ऑफ क्यू एंड आर। क्यू प्लस आर कितने हैं हमारे पास, 76.5। कितने हैं, एक और दो, तो जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, छिहत्तर दूनी 152 और एक 153। ठीक है। अब हमसे देखो पूछा गया है द वेट ऑफ द क्यू। अब इन दोनों में देखो तो क्या आ रहा है, पी प्लस क्यू प्लस में आर। ठीक है। और ऊपर क्या है, पी क्यू और आर। जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक क्यू बच जाएगा और सारे कट जाएंगे। तो यही करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को ऐड करके। तो रिक्वायर्ड क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 153 प्लस में 132 माइनस में 213। ठीक है। सो जैसे ही माइनस करोगे कितना जाएगा, देखो डायरेक्टली माइनस करने का तरीका, पहले इसको ऐड मत करो आप। तीन तीन दिख रहा है यूनिट डिजिट में, तो इनको पहले करो सोल्व। इनको करोगे तो कितना जाएगा, 47 तीन 50 10 60। और जैसे ही माइनस का 60 है, इसमें से माइनस करोगे तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन आपको करनी है फटाफट। ये नहीं है कि आप उसको कैलकुलेशन को लेके बैठो, लंबा करे जा रहे हो, पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो। बेटर वे उसका ये है। ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा परफेक्टली क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, उस पर ज़्यादा चीज़ें खींचने की जरूरत नहीं है। और मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ सिंगल क्वेश्चन में भी। ठीक है। सो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन। There are 30 workers in a factory. If the number of workers is increased by 10, the total wages increases by 9,000 per day, while the average wages per worker is decreased by 75 and the original total wages of the factory. Important question है, confusing question है, समझ में नहीं आया होगा आपके। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको। तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में भी आएंगी, और अगर जहाँ पे समझना है ना, तो यही कोशिश करा करो कि ब्लेम करने के बजाय कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या फिर अपने दिमाग को ब्लेम करने के बजाय, या फिर किसी और को बजाय, हम बस ऐसे चीजें करेंगे कि इसको बार बार सोल्व करा तो हमारे चीज माइंड में वो बैठ गई चीजें। तो हमें ऐसे ही चीजों को लेके चलना है। हमें पॉइंट आउट करने से ज्यादा चीजें एक्सेप्ट करनी है, यही लाइफ का रूल है। सो यहाँ पे भी यही करना है। देर आर 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। कितने वर्कर्स हैं, 30 वर्कर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इंक्रीज बाय 10, 40 हो गए। ठीक है। देन द टोटल वेजेस इज इंक्रीजेज बाय 9,000। अब हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल 9,000 इंक्रीज हुआ है क्या, टोटल वेजेस। बस यहाँ तक समझ आई चीजें। पर डे, while the average wages per worker is decreases by 75। इसका क्या मतलब है,
अगर पहले इसकी एवरेज कितनी थी x थी, तो अब x माइनस 75 हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या है हमसे, कि जो फाइंड द ओरिजिनल टोटल वेजेस ऑफ द फैक्ट्री। तो ये पूछा है हमसे, मतलब ओरिजिनल टोटल ये नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स एवरेज है, एक्स इंटू 30 एक्स पूछा है हमसे। अब यहाँ तक देखो, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, दोबारा से समझाता हूँ मैं। देर आर 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, 30 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इंक्रीजेज बाय 10, 30 से 40 हो गए, देन द टोटल वेजेस इज इंक्रीजेज बाय 9000 पर डे। तो वेजेस की तो अलग ही बात छोड़ दो उससे। वेल द एवरेज, हमें एवरेज का यूज है बस। एवरेज वेजेस पर वर्कर डिक्रीजेज बाय 75। इसका क्या मतलब है, माना 30 वर्कर्स की एवरेज की क्या थी पर डे में, एक्स थी। ठीक है, जैसे ही 10 वर्कर बढ़े तो एवरेज 75 से कम हो गई। सो जो ये एवरेज कम हुई, उसी की वजह से टोटल पे 9000 का इफेक्ट आ गया। सो ऐसे क्वेश्चन करने के मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 75। ठीक है, ये तो सम है, इसको अलग कर दो। ठीक है, क्योंकि ये एवरेज है, ये सम है, सम को यहाँ से एवरेज से रिलेट नहीं करना पहले। यहाँ पे कितना हुआ नंबर, ये नंबर है, ये एवरेज, तो ये 10 से बढ़ गया और ये 75 से घट गया। तो 10 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना था और 30 को यहाँ से, यही मैंने बताया था। तो 10 इंटू ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 75 प्लस में 30 इंटू में माइनस 75, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इजिकल टू कितना है। अब ये 9000 का यूज है कि यहाँ से यहाँ के बीच का सम का डिफरेंस जो है वो है 9000। अब यहाँ तक समझ आ गई इक्वेशन, बस यहीं तक समझना था। अब इसको सोल्व कर दो, 10x यहाँ पे बचेगा माइनस 750, माइनस में 3 5 15, 3 7 21 इजिकल टू 9000। ठीक है, 10x इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 ही आ जाएगा और ये 12000। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1200। अब हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द ओरिजिनल टोटल वेजेस। ठीक है, टोटल वेजेस क्या होगा हमारे पास, नंबर इंटू में एवरेज, यही तो होगा सम। टोटल वेजेस क्या है, सम। तो नंबर कितने हैं हमारे पास, 30, एवरेज कितनी है हमारे पास, 1200। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 तिया 36,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जॉन इन इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड ड्राइंग। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें खुद से आप सोचो कि मैं अगर एवरेज निकाल के चलूं तो एक स्टेप मैं बचा सकता हूं एवरेज लिखने के बजाय सीधा सम लिख के। तो क्या लिखूं मैं डायरेक्टली, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ड्राइंग, इसका सम कितना है हमारे पास, 50, 200। एक स्टेप और बच गया मल्टीप्लाई वाला भी, कि जब भी एवरेज का क्वेश्चन मतलब ऐसे आए कि 3 4 नंबर ऑफ डेज आ जाए, कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाए। ठीक है, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे इंग्लिश मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट्स आ गए इसमें। तो जब भी 3 4 लोगों की एवरेज दी हुई हो तो डायरेक्टली सम का यूज करना है हमें। ठीक है, और प्लस लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए लिख सकते हो, समझाने के लिए लिख सकते हो कि ई प्लस एम प्लस एच प्लस डी। ये बस आपका टाइम और कैसे बचाना है, डायरेक्टली लिखो ई एम एच डी, डायरेक्टली लिखना है, यहीं पे टाइम बच रहा है। ये चीज़, कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ लोगों को लग रही होंगी कि ये क्या बता रहा है, लेकिन ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे मैं मॉक टेस्ट में देता हूँ कि एक एक सेकंड कैसे मैं बचाता हूँ। तो वो चीज़ें आपको सीखनी है यहाँ पे। ये नहीं है कि ई प्लस एम प्लस एच प्लस डी, कुछ लोग ऐसे भी लिखते होंगे इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस हिंदी प्लस ड्राइंग, तो वहाँ पे टाइम बचाना है यार आपको। सो हिज एवरेज मार्क्स इन मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, मैथ, साइंस प्लस में सोशल साइंस। ठीक है, इसमें कितना है, 70। लेकिन यहाँ पे कितने सब्जेक्ट थे, एक, एंड क्राफ्ट भी है, सॉरी, 1 2 3 4, क्राफ्ट भी लिख लो यहाँ पे भी 4 ही है, 70 चौक 28। ठीक है, 280। द एवरेज मार्क्स इन ऑल द 7 सब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास, मतलब 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मान लो, मैथ 2 बार आ गया और सारे एक एक बार, 7 सब्जेक्ट्स की एवरेज कितनी है, 58। तो सम कितना आ जाएगा, 58 इंटू 7, 7 2 56, 7 5 35 और 5 40। ठीक है, अब हमसे पूछेगा ही स्कोर इन मैथ। अब मैथ इसमें 2 बार आ रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो, इस साथ वाले को माइनस कर दो, तो एक मैथ बच जाएगा। तो इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 200 480 माइनस में 406, कितना आ गया हमारे पास, 74 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिबर्टी गेट प्रॉफिट 3% ऑन 1/4 ऑफ द इन्वेस्ट एंड 5%। देखो वैसे तो इतना रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, स्टिल मैं फटाफट बता दूं कितना क्या है। लिबर्टी गेट फिफ्थ प्रॉफिट 3% ऑन 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट।
एंड जो भी है जैसे 1/4 है, 2/3 है ये, एंड ठीक है। सो इनका एलसीएम ले लो 12। ठीक है, 3% है कितने पे, फटाफट कराओ, इतना क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। 1/4 कितना हो जाएगा, 3 प्लस में। ठीक है, और 5% प्रॉफिट ऑन 2/3 कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस में 11% ऑन द रिमेनिंग। रिमेनिंग कितनी बची, 8 3 11 और एक 12। ठीक है, सो ये हमारे पास सम आ गया। टोटल कितना आ गया सम, देखो 3 के 9 और 8 का 40 और 11 ये 20 और 40 60। ठीक है, और टोटल हमारे पास वो कितने थे नंबर, 12। तो टोटल कितना आ गया, 5% ऑन एवरेज आ गए। ठीक है, इतना रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन, मतलब रिलेवेंसी तो क्या है, इरिलेवेंसी भी क्या ही है इसकी, लेकिन इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने फटाफट करके बता दिया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था पिछला, 21st? The average age of husband wife who married 7 years ago was just 25 years at the time of their marriage. Now the average age of the family including husband, wife and child born during the interval is 22 years. Most important questions में से है ये, जो कि एग्जाम में आता है, थोड़ा सा लेंदी बढ़ जाता है। ठीक है, इनको एक दो लाइन में खत्म कर देंगे। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड अ वाइफ, हस्बैंड एंड अ वाइफ, एवरेज एज कितनी है इसकी, 7 years ago, वो 7 साल पहले है इसकी, तो हम सब कुछ प्रेजेंट में रखेंगे। जब भी एजेस के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं इसमें, तो हम क्या क्या ट्राई करेंगे कि सबको प्रेजेंट एज में लेके आए। ठीक है, सो द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ हु वर मैरिड 7 years ago was 25 years at the time of their marriage। मतलब क्या है, हस्बैंड और वाइफ की एवरेज कितने, 25। तो सम कितना हो जाएगा, 25 × 2 50। ठीक है, ये कब है, 57 years अगो। तो प्रेजेंट निकाल लेते हैं हम, प्रेजेंट। 7 साल पहले इसकी भी 7 कम होगी, इसकी भी 7 कम होगी, तो अभी कितनी हो जाएगी, दोनों में 14 और ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 64। सो अभी इन दोनों की एज का सम कितना है, 64। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। नाउ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड, हस्बैंड, वाइफ प्लस चाइल्ड। ठीक है, इनका कितना है ड्यूरिंग एन इंटरवल इज 22। ठीक है, अब इनकी एवरेज कितनी है, 22। अब मेंबर्स कितने हैं, 3, तो सम कितना हो गया इसका, 66। अब देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट चल रहा है दोनों में। ठीक है, प्रेजेंट में 3 लोग हैं वो, तो उनकी एवरेज कितनी है, 66। जब वो 2 लोग थे तो उनकी एवरेज सम, सॉरी, सम कितना है, 66। पहले कितना सम था, 64। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एक्स्ट्रा जो सम आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, चिल्ड्रन की वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड की प्रेजेंट एज क्या है, हमारे पास 2 साल हमें डायरेक्टली दिख रही है क्लियरली। ठीक है, तो 2 साल का वो बच्चा है। अब दोबारा से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फटाफट देखो, द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ वॉज 25। तो हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज कितनी है, 25। तो सम कितना हो गया, 50। ठीक है, अब ये कब थे, 7 साल पहले। 7 साल पहले था तो 7 साल बाद क्या हो जाएगा, 7 साल इसके जोड़ेंगे, 7 साल इसके, तो 14 साल बढ़ गए। तो प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड प्लस वाइफ कितनी है हमारे पास, 64। लेकिन इसने क्या बोला, नाउ ये प्रेजेंट एज वो वाली है, तो जो अभी मतलब चल रही है। नाउ का मतलब क्या है, अभी। ये प्रेजेंट एज क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप कि प्रेजेंट एज उस टाइम पे जब ये कह रहा था, लेकिन अब कितने कुछ सालों बाद इसने लिखना चाहिए था कि कुछ सालों बाद जो भी अभी है, तो उसकी प्रेजेंट एज फैमिली की जिसमें हस्बैंड, चाइल्ड एंड वाइफ है, तो उनकी एवरेज एज कितनी है, 22। तो सम कितना हो गया, 66। तो जो नाउ मतलब प्रेजेंट एज जो पहले थी उनकी और अब नाउ है जो, उसमें 2 साल का गैप है, तो 2 साल का बच्चा हो गया उनके पास। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं समझाएगा कोई भी आपको जितना मैं समझा रहा हूँ कि हाँ ये ऐसे ऐसे चीजें हैं। लोग डायरेक्टली कर देंगे, आपको समझाएगा नहीं, किसी को कोई किसी से कुछ नहीं पड़ा है। ठीक है, क्योंकि मैं चीजें देखो ऐसे लेके चलता हूँ कि एक ऐसे हमेशा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं जब पहली बार पढ़ता हूँ उस चीज़ को तो लोग समझते या नहीं समझते। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि या तो मैं ABCD पकड़ लूँ, कि मैं पहली बार पढ़ता तो ABCD भी नहीं आती मुझे, ऐसा होता कभी नहीं, मुझे आती है ABCD। सो आपको भी आती होगी डेफिनेटली। तो वही चीज़ें हैं इसमें कि मैं ऐसे पॉइंट से चीज़ें लेके चलूंगा कि जो मुझे भी लगे कि हाँ उस मोमेंट पे मुझसे नहीं हो पाती अकेले। तो मैं वही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ एंड वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इररिलेवेंट चीज़ें या फिर बकवासबाजी जो भी है कि ये यहाँ है, छोटी छोटी चीज़ें कराता रहूँ मैं, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, वो टाइम वेस्ट है एक तरीके से। ठीक है, सो जितनी सफिशिएंट होगी ना उतना ही मैं पढ़ाऊंगा और उतना ही आएगा, बस इतना याद रख लो। An elevator can carry maximum 16% passengers with an average weight of 80 kg. However, for more boys, the maximum carrying capacity of the elevator entered in the average weight of 86, overloading the elevator, which is the average of okay.
ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। द एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम 16 पैसेंजर्स, ठीक है यहाँ तक ठीक है, विद एन एवरेज वेट ऑफ 80 kg। इसका क्या मतलब है, टोटल जो कैपेसिटी है उसकी सम और कैपेसिटी 16% है, और एक का 80 kg मैक्सिमम वेट हो सकता है। लिफ्ट में देखा होगा आपने, लिखा होता है यहाँ पे कि इतने बंदे होंगे और इतने केजी अलाउड होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है। सो 16 × 8 = 128, 1280 kg। सो एक बार एक लिफ्ट में 1280 kg लोग मतलब किलो के लोग जा सकते हैं टोटल वेट में। ठीक है, बस यहाँ तक हमें इतना ही पता चला। However, 4 boys more than the maximum carrying capacity of the elevator entered it, making the average weight as 86। इसका क्या मतलब है कि अभी पहले कितने बंदे थे, 16 लोग थे, ठीक है, उनकी एवरेज वेट कितनी होनी चाहिए, 80 kg। लेकिन अभी 4 लोग और आ गए, 20, अब 20 हो गए, सो एवरेज वेट कितनी हो गई उनकी, 86। ठीक है, सो 4 लोग और आ गए और एवरेज कितने से बढ़ गई, 6 से। सो हमसे पूछा क्या है, बाय एन ओवरलोडिंग द एलिवेटर व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ दोस 4 बॉयज। सबसे पहले तो सम निकलेगा कि 16 लोग ही उसमें लिफ्ट में आ सकते थे, उनकी एवरेज थी 80। लेकिन अब 4 लोग और आ गए, उनका 4 लोग आने के बाद कितने नंबर हो गए, 20। एवरेज कितने से बढ़ गई, 86 हो गए, 6 से बढ़ गई। तो जब जो मैंने समझा कि 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 16 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो छब कितने हो जाएगा, 4 लिख ही देता हूँ आपके लिए यार, नए बच्चे भी होंगे, 16 × 6। ठीक है, तो ये क्या कितना आ जाएगा, सम ऑफ 4 पीपल कितना आ जाएगा, 4×6 = 24, 4×8 = 32, तो 34 प्लस में 96, कितना आ गया, 6×4 = 10, 10 और 4 = 14, और ये 440 वोल्ट का झटका लगेगा उन्हें अगर वो नहीं निकलेंगे तो। सो अब हमसे पूछा गया एवरेज पूछी है, एवरेज क्या होती है, सम अपॉन में नंबर। सम कितना है हमारे पास, 440, नंबर कितना है हमारे पास, 4, तो एवरेज कितनी होगी, 110 kg। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया। 23। In the dance class, the average age of the all the members was this: 11 members left the class, 7 new members joined. If the average age increased by 3 years and the total decreased by 140, that what was the members in the class initially? Okay. ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इनको। कि ये क्वेश्चन आप अगर खुद से कर रहे हो ना 2-2 बार, सो आपका दिमाग खुल चुका है पूरा, कोई भी क्वेश्चन के लिए रेडी है। ठीक है, सो मैं बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करता था, इसलिए आपको यही सब क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस कभी पुराने नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये इतने पहले के नोट्स हैं आपके, या फिर ये क्वेश्चंस कभी पुराने हो ही नहीं सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट हैं ये सारे। तो कॉन्सेप्चुअल जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, तो आपको ये मैटर नहीं करेगा कि कौन सा क्वेश्चन नया आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन पुराना आ रहा है, सारी चीज़ें सेम है। लेकिन आप PYQ पे ही रिलाई करोगे चीज़ों को हमेशा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा परेशान करेंगी। सो इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स वाज दिस, n नंबर्स थे उसके एवरेज कितनी थी, 54.5। ठीक है, 11 मेंबर्स लेफ्ट द क्लास एंड 7 न्यू मेंबर्स ज्वाइन। इसका क्या मतलब है, देखो 11 तो चले गए प्लस 7 आ गए, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना बचा, 4 चले गए। ठीक है, तो 4 बंदे चले गए, तो नंबर कितने हो गए, n-4। तो यहाँ पे कितने माइनस हो गए, 4। ठीक है, एंड द टोटल एज डिक्रीजेज बाय 140, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 3 ईयर्स। पहले ये जरूरी है, एवरेज कितने से बढ़ गया, 3 से, तो 57.5 होगी एवरेज। एंड टोटल 140 वेट डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्यों हुआ वो अभी दिखाते हैं कि n को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। सो क्या हो गया, दोबारा देखो कि 3n प्लस प्लस में -4 इंटू में 57.5। अब इसकी क्या है, ये सम है जो डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 140। ठीक है, अभी 140 देखते हैं, माइनस प्लस का आएगा, मेरे को खुद ध्यान नहीं है, देखते हैं कैसे आएगा आंसर। तो 3n कितना आ जाएगा, माइनस में, माइनस नहीं आएगा, आएगा 4×5 = 20, 4×7 = 28 और 2 30, 4×5 = 20 और 3 23। ठीक है, 230। सो इज इक्वल टू 140। सो 3n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 0, 4×3 = 7, 370 तो कट ही नहीं रहा, माइनस का ही आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, सही था। सो यहाँ पे कितना बच जाएगा, इसमें से मैथ करोगे तो 23, 14, 90 ये बचेगा। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन क्या, दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन है क्या एक्चुअली। इन द डांस क्लास द एवरेज एज, द एवरेज एज, हाँ,
In the dance class, the average age of all the members was 54.5. 11 members left the class and 7 members joined. तो ओवरऑल इफेक्ट कितना बचा? 4 लोगों ने छोड़ दिया. ठीक है क्लास. तो टोटल एज डिक्रीज बाय 140. इससे अभी अभी कोई मतलब नहीं है. देन द एवरेज इज इंक्रीज इज बाय 3. इससे मतलब है. ठीक है. सो एन की एवरेज थी 54.5. एन माइनस 4 की एवरेज होगी 57.5. 3 से एवरेज बढ़ के 4 से नंबर घट गए. तो 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, एन को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है. एन प्लस माइनस का ध्यान रखना है हमेशा कि डिक्रीज हो तो माइनस, इंक्रीज हो तो प्लस. तो 3n प्लस का माइनस प्लस में प्लस लगा देना बीच में और माइनस प्लस जो है बाद में लगा देना. इंटू -4 इंटू 57.5 इजिकल टू कितना हो गया? 140 से सम डिक्रीज हुआ है तो -140. ठीक है. तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो n इक्वल टू 30 आ गया हमारे पास. ठीक है. कौन सा क्वेश्चन है? 24. जिम भी जाना है मुझे अभी. A librarian purchased 60 story books for his library, but he found that he could get 4 extra books by spending 336 more, and then the overall average price per book would be reduced by rupees 1. The previous ever average price of the each book was. एक से एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे, जो कि मैंने पहले खुद से भी नहीं करे ट्राई और अभी सारे कर रहा हूँ मैं पहली बार इन द सेंस 3 साल बाद मैं क्वेश्चन सारे खुद से ट्राई कर रहा हूँ ये. और आपके सामने ही ऑन द स्पॉट ही सोल्व कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें. और बस इन्हीं चीज़ों से मैं आपको एक चीज़ से समझाना चाहता हूँ कि देखो मैंने खुद से रिवाइज नहीं किया हुआ ये सब. स्टिल मुझे अभी तक चीज़ें इतने अच्छे से याद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ. सो सबसे बड़ी बात यही है कि वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाँ मैंने कैसे पढ़ाई करी थी एंड मुझे कैसे चीज़ें याद रह गई. वो याद रखने का तरीका यही है कि क्वेश्चंस को सेलेक्ट कैसे करना था. मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं हमेशा से कि अगर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सोल्व करूंगा ना तो आगे क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे सारे वहीं से उठ के बनेंगे. ठीक है. तो वही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे. इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सोल्व कर लो, आपके सारे सोल्व हो जाएगी सारी चीज़ें. नए नए क्वेश्चंस की बजाय इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सोल्व करो, बार बार बता रहा हूँ. So a librarian purchased 60 story books for his library, 60 story books, but he found that he could get 4 extra books by spending 336 more. ठीक है. मतलब 64 4 extra books हो जाते हैं उसके पास 4 extra by 336 more. Then the overall average price per book would be decreased by rupees 1. तो मतलब 60 की एवरेज प्राइस कितनी थी हमारे पास? एक्स. और ओवरऑल पे कितनी हो जाती है? रिड्यूस बाय एक्स माइनस 1. तो ओवरऑल पे इफेक्ट कितना है? -1 का है यहाँ पर ये. और सम पे इफेक्ट कितना है हमारे पास? 336 प्लस. बस यहाँ तक चीजें आपको बनानी और सारा एक ही मेथड बता रहा हूँ हर क्वेश्चन का, मैं अलग अलग नहीं बता रहा. क्वेश्चन अलग अलग है इसलिए. 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 4 और 60 को यहाँ से -60 इजिकल टू प्लस का 336. तो 4x कितना आ गया हमारे पास? 64 और 6 400 आ जाएगा. x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 100. हमसे पूछा गया है द प्रीवियस एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक वॉज. कितना है हमारे पास? 100 आंसर है. ठीक है. समझ आ गया क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग है. पहली बार जब मैंने करे थे मुझे कुछ समझ नहीं आया था ये क्वेश्चन, क्योंकि सर हमेशा 3 मेथड बताते थे. ठीक है. और मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ. तो कौन सा बेटर है? 3 मेथड जानने बेटर है कि एक मेथड वो जिससे सब कुछ सोल्व हो जाए? एक मेथड. ये मेथड आप रट लो, अच्छे से समझ लो जो मैंने समझाया है, तो बस आपके लिए चीजें सोल्व हो गई. सिंपल. 25 सा ये वाला मैं शायद करा चुका, चल दोबारा करा दूंगा. ये भी देख लो यार मैं कितना हो गया. अब जो 23 मिनट ही हुई हैं. 25 क्वेश्चन हो गए ना. 10 से 15 क्वेश्चन ही कराऊंगा इसमें, फिर एक लास्ट क्लास में सारी चीजें खत्म कर दूंगा. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 75. ठीक है. चार्ज कर लेता हूँ मैं. The number of students in a class is 75, out of which 33 and 1/3% are boys and the rest are girls. ठीक है. बॉयज गर्ल्स करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस में कि 75 थे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको गोली मार दो. 33 एंड 1/3% कितना होता है? 1/3. इतने बॉयज हैं, एक बॉय है
और 2 गर्ल्स है, ये नंबर हो गया। ठीक है, द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स फॉर द बॉयज इज दिस मच परसेंट मोर देन, ये कितना होता है 2/3 मोर देन द गर्ल्स। अगर गर्ल्स की एवरेज 3 है तो बॉयज की 3 और 2 5 है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे पास एवरेज। ठीक है, समझ गए। तो सम पे क्या इफेक्ट आया, 5 और 2 6 6, तो एवरेज कितनी हो गई हमारे पास, टोटल सम कितने 5 और 6 11, और टोटल नंबर कितने हमारे पास 3। ये हमारे पास एवरेज आ गई, लेकिन ये एवरेज तो क्या रेशियो है पूरा का पूरा, लेकिन रियल एवरेज क्या दी हुई है, द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 66। इसकी वैल्यू कितनी है 66, एक की वैल्यू कितनी है 11 66, तो एक की वैल्यू हो गई 18। हमसे पूछा क्या है वो देखो फटाफट, द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स की एवरेज कितनी है 3, 3 की वैल्यू कितनी होगी 54, आंसर हमारा आ गया 54। ठीक है, 26 क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल का है। ये सारे क्वेश्चन पता है सिर्फ एक मेथड पे रिवॉल्व कर रहे हैं अभी तक जो मैंने कराया है स्टार्टिंग में, और उसी मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होते जाएंगे। ठीक है, सो द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 14 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। इसका क्या मतलब है कि 30 स्टूडेंट्स है, उसकी एवरेज कितनी है 14 एंड 4 मंथ्स, मतलब है कि लिख ही लो, ऐसे ही लिख लो 14 ईयर्स 4 मंथ्स। ठीक है, और आफ्टर एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास द एवरेज बिकम 13 ईयर्स 9 मंथ्स, मतलब अब हो गए 35, एंड एवरेज कितनी हो गई इसकी 13 ईयर्स 9 मंथ्स, मतलब डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हो गई, देखो 13 ईयर इसमें 14 तक 3 महीने यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 7 से डिक्रीज हो गई 7 मंथ्स। ठीक है, सो 7 से एवरेज डिक्रीज हो गई, 5 नंबर बढ़ गए हमारे पास, हो गया। द यंगेस्ट वन ऑफ द 5 न्यू स्टूडेंट्स इज इतना 9 ईयर्स 11 मंथ्स ओल्ड, द एवरेज एज ऑफ द 4 रिमेनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले सम निकलेगा 5 का, 5 का सम कैसे निकलेगा, 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 30 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 13 पंजे 65 ईयर, प्लस में 9 पंजे 45 मंथ्स। अब इसको भी ईयर में चेंज करेंगे, अभी रुक जाओ, प्लस में 30 सत्ते 3 सत्ते 21 210 मंथ्स। ठीक है, माइनस का है। सो ओके, सो देखो फटाफट क्या है यहाँ पे, अगर ये 45 है तो 45 मंथ्स तो है यहाँ पे, इसको ऐड करके लिख दो, तो 210 ही बना लेते हैं इसको, इसमें से कितने गायब कर दे 12 पंजे 60, नहीं ऐसे तो नहीं होगा सोल्व। सो इसको एक काम करते हैं 65 ईयर्स की जगह 15 12 180, ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें से 15 हटा देता हूँ, कितने बचेंगे 50 ईयर, 15 साल में कितने होंगे 15 12 180 मंथ, 180 मंथ मैंने अलग कर दिए इसके। ठीक है, प्लस में 45 मंथ, माइनस में 210, तो कितना हो गए 50 साल, 180 और 45 225, माइनस ये कितने हो गए 225 और 15 मंथ्स बचे ना। सो इसको ऐसे लिख लो, अब कितना हो गए, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि माइनस भी करना है ना। ये 5 लोगों का क्या है, जो 5 कितना थे न्यू स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स, ये 5 स्टूडेंट्स का सम है। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आ गई होंगी आपको यार, इतने क्वेश्चंस में करा चुका। सो इसमें से यंगेस्ट का कितना है 9 ईयर्स 11 मंथ, तो इसको माइनस कर दो 9 ईयर्स 11th मंथ, इसको में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 मंथ तो यहाँ पे बचेंगे, और यहाँ पे 41 ईयर। ठीक है, अब हमसे पूछा है द एवरेज ऑफ 4 न्यू स्टूडेंट्स, एवरेज कितनी हो जाएगी इसकी 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो इसको 40 लिख लो, जब भी डिवाइड हो गए 40 ईयर, और इसमें से 12 16 मंथ, ऐसे लिख लो इसको। अब 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 10 ईयर एंड 4 मंथ, तो कितना आ जाएगा सम हमारे पास 10 ईयर्स 4 मंथ्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन था अभी तक का ये। ठीक है, देखो जिसको समझ नहीं आ रहा ना, मैं सजेस्ट करूंगा एक और बार देखना, खुद से सोल्व करना, वो ज़्यादा बेटर है ना कि, या कि मैं बार बार सोल्व कराता रहूँ, क्योंकि उससे आपको आदत लग जाएगी थी देख के वीडियो आगे करने की, खुद से सोल्व करो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द एवरेज स्कोर ऑफ द 42 स्टूडेंट्स इन टेस्ट इज 69। 42 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है हमारे पास 69। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 10:11, बॉयज और गर्ल्स 10:11। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। इतने क्वेश्चन करा चुका मैं से, नंबर एवरेज। ठीक है, इसका कुछ यूज नहीं है हमारे पास अभी, इसका तो है बाद में, अभी इसका नहीं है, तो 42 का कुछ यूज नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो 20% मोर क्या है बॉयज है,
सो 5 अगर ये है तो 1/5 होता है ये। अगर 5 गर्ल्स की एवरेज है तो बॉयज की कितनी होगी 6। सो सम पे कितना इफेक्ट आया हमारे पास, 10 6 60, 11 5 55, कितना हो गया 115, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 21। ये क्या है हमारा भी एवरेज है, लेकिन रियल एवरेज क्या है 69। करा चुका है यार मैं क्वेश्चन, 23 5 115, 23 3 69, 5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 63। हमसे पूछा गया था एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज, बॉयज कितने हमारे पास 6 हैं इस बार। ठीक है, गर्ल्स पूछी थी पिछली बार, तो एक की वैल्यू होगी 63/5, इस बार 6 की वैल्यू पूछे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 3 18, 6 3 36 और 1 37, डिवाइड बाई 5, 5 7 35 और 5 5 25, 5 31, 75.6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये एरर वाले क्वेश्चन आ गए। अब इनको क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, एक बेसिक और एक शॉर्टर। So while tabulation of marks scored in an examination by the students of a class, by mistake the marks scored by one student got recorded 93 in place of 63। ठीक है, 93 लिख लिया 63 की बजाय, मतलब हमने ज़्यादा ले लिया, हमने एक्सेस ले लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, देयर बाय द एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाय 0.5। सो द व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो अब यहाँ पे एक चीज समझ आएगी आपको कि इसको सबसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे बेसिक के बजाय, कि सम क्या होता है हमारे पास, एवरेज इनटू में नंबर, यही होता है। मैंने एक और चीज समझाई थी कि नंबर तो फिक्स है एक, ठीक है, क्योंकि नंबर तो वेरिएबल नहीं होते। सो सम जैसे बढ़ेगा और एवरेज भी वैसे ही बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, सम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज होती है। ठीक है, अगर सम घटेगा तो एवरेज घटेगी, सम बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ेगी, तो यही चीज यहाँ पे है। ठीक है, सो हमें क्या दिया हुआ है कि हमें क्या पूछा, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ से, सम इंक्रीज डिवाइड बाय एवरेज इंक्रीज। ठीक है, सो सम कितना बढ़ा है यहाँ पे, ओवरऑल 93 था, ठीक है, और 63 लिख दिया हमने। सो सम कितना बढ़ गया हमारे पास 30, और एवरेज कितनी घट बढ़ गया हमारे पास 0.5। ठीक है, सो नंबर कितने आ गए हमारे पास 30, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 60। तो हमारे पास पहले 60 स्टूडेंट थे, यही हमारा आंसर हो गया। तो डायरेक्टली चीज़ों को ऐसे सोल्व करना है आपको। ठीक है, इसको बेसिक से लगाने जाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन ऐसे सोल्व करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, चंगा। सो 29 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, the average weight of some students in the class was this. When 8 students whose average weight was this joined the class, the average weight of all the students increased by 0.9 kg. The number of students initially was हमसे पूछा है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में अब खुद से ट्राई करने को बोलूंगा, सीधे सीधी बात है, मैं लिख के दे देता हूँ, क्वेश्चन खुद से सोल्व करना। ठीक है, हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करना है। सो द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स, सम मतलब हमें नहीं पता, सो एन स्टूडेंट्स हमने मान लिया, एन स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है 60.5, ये क्या है हमारे पास एवरेज। ठीक है, बस मैं लिखना सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। व्हेन 8 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट वाज दिस जॉइन द क्लास, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो वैसे। अब 8 स्टूडेंट और आ गए हमारे पास, ठीक है, जॉइन द क्लास, द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 0.9 kg। सो अब कितनी होगी इसमें 0.9 ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ यार, 61.4। ठीक है, अब जो मैंने बताया था 8 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, एन को यहाँ से मल्टीप्लाई करो। सो 8 8 चौक 32, 8 एक 8 और 3 11, 8 6 48 एक 49, 499.2 प्लस में 0.9n, तो ये हमारे पास सम हो गया। और सम कितना इंक्रीज हुआ है, 8 स्टूडेंट्स थे और इतने वेट थी एवरेज उनकी 65, तो 8 इंटू 65, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 52। बस यहाँ पे इक्वेशन बनानी थी, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.9n इजिकल टू 520 माइनस में 491.2। ठीक है, सो ये कितना हो गया 92 मानो इसको, देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको 92 मान लो फटाफट। कितना आ जाएगा 92 और 8 50, सॉरी 92 और 8 500, सो 8 और 20 28.8, ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 3 27, 9 दूनी 18,
सो हमारे पास पहले 32 स्टूडेंट्स थे, जो कि हमारा आंसर आ गया। इससे बेस्ट तरीका आपको कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, अब इसको एलिगेशन से करके बताता हूँ मैं फटाफट। वैसे तो मैं नहीं करना चाहता, स्टिल एलिगेशन है बेकार मेथड है वैसे तो। When some of the students, देखो the average weight of the some students in a class was this, n स्टूडेंट्स है हमारे पास, एवरेज कितनी थी 60.5। ठीक है, when 8 students whose average weight was 65 joined the class, then the average weight of all the students increased by 0.9, मतलब 61.4। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया एलिगेशन कहता क्या है कि n स्टूडेंट से उनकी एवरेज कितनी है हमारे पास 60.5 थी। जब 8 मोर स्टूडेंट आ गए तो उनकी एवरेज थी पहले से 65, तो ओवरऑल एवरेज कितनी बढ़ गई 0.9, तो 0.9 बढ़ी तो ओवरऑल एवरेज कितनी हो गई 60.5 में 61.4। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इनिशियली हमसे पूछा है। सबसे पहले रेशियो लो कितना आ जाएगा 0.9, यहाँ पे बढ़ी और यहाँ पे कितना है 62 3 65 3.2। ठीक है, तो रेशियो कितना गया 32:9। सो 8 की वैल्यू क्या गड़बड़ कर दी रे, ये कैसे होता है 3.6 आएगी ना, मैं कैसे गड़बड़ कर सकता हूँ। सो 9 चौक 36, 4:1, एक की वैल्यू है 8, हो गई तुम्हारी 68, 4 की वैल्यू हो गई 32। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एलिगेशन भी सीख लिया आपने, वो मेथड भी सीख लिया, तो किसी से भी आप कर सकते हो। मैं तो बताऊंगा वो वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो सिंगल मेथड है सबको सोल्व करने का। सो वो ज़्यादा एक बार रट लोगे ना अच्छे से तो आपके लाइफ ईजी हो जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन मैं सबसे पहली क्लास में करा चुका, फटाफट करा देता हूँ। देखो, जब भी आपके दोबारा क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये मन में होनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, ये इसको छोड़ दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ चुका है, अब मेरे को कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैंने क्या नोट किया है अब मैं इसको फटाफट करूंगा। मैंने 3 साल से कॉपी नहीं खोली, स्टिल मेरे को ये सब चीज़ें याद है ना। आपने तो अभी कल परसों ही करी है चीज़ें, और स्टिल अगर आप भूल रहे हो तो प्रॉब्लम है ना उस चीज़ में। ऑल्दो वो पहली बार है तो हर किसी के साथ होती है यार, मेरे साथ भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको आपको रिवाइज भी करना है साथ साथ। तो द एवरेज एज ऑफ एन नंबर्स इज 58। ठीक है, फटाफट करेंगे इसको। इफ द ईच ऑफ द 65% कितने होते हैं 13 बटे में 20, तो 20 थे टोटल, 13 और ये 7, 13 हमने बढ़ा दिए 16 से, और ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स डिक्रीज बाय 9, तो सब इफेक्ट है 16 थी 48, 16 कम 16 4 20, 9 7 63 माइनस का, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना आ गया हमारे पास 8 में से 3 5 20 में 14, ओवरऑल कितना आ गया 13 7 20, ओवरऑल इफेक्ट आ गया हमारे पास 10, और कितना हो जाएगा 214, 2 दिन 4 और 2 पंजे 10, 7.25। तो ओवरऑल एवरेज इतने से हमारे पास बढ़ गई। तो एवरेज थी कितनी पहले से हमारे पास 58, तो इसमें ऐड करोगे तो कितना जाएगा 65.25। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतना ही करना था, 30 सेकंड का क्वेश्चन था, मैंने फटाफट इसलिए बताया क्योंकि मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ बस। ठीक है, समझ गए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी फटाफट करा दिया। कितना टाइम हो गया है 15 हो गए यार, वैसे मुझे जाना चाहिए अभी। ठीक है, यहाँ से मैं अगली या तो इसी क्लास को मर्ज कर दूंगा, या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ से अगली क्लास में मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैं इस क्लास को भी एक तरीके से डेमो क्लास में ही डाल दूंगा। एंड जो भी चीज़ें हैं, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ फटाफट, लोगों को नहीं पता तो अ, हाँ, जो भी चीज़ें हैं यार, देखो इस बार भी मैं ये डेमो में ही डाल रहा हूँ, अगली क्लास से सारी चीज़ें आपकी जो भी हैं वो मैं पेड क्लास में ही डाल दूंगा, यूट्यूब मेंबरशिप में ही। धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ्स भी। एडवांस मैथ्स सबसे जो मतलब सबसे जल्दी और सबसे कम टाइम में जो बंदा ख़त्म करा सकता है ना पूरे यूट्यूब पे, वो हूँ मैं, जो मैं ही जानता हूँ। और क्योंकि मैंने रिवीजन क्लासेस भी डाली हुई है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। और जितने भी, देखो यार, ओवरऑल रिव्यू जो भी है आपका कि हाँ आपको क्लास कैसे लगती है या फिर क्वेश्चन जैसे भी लगते हैं, कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन कैसी बढ़ रही है। मेरे को कितने कमेंट्स आते थे टेलीग्राम पे भी, भले ही मतलब कितने ज़्यादा मैसेजेस हैं मेरे पास कि हाँ मेरी वजह से उन लोगों की मैथ्स इंप्रूव हुई है, मार्क्स इंप्रूव हुए हैं मेरे मॉक टेस्ट वीडियोस देख के। सो मेरे पास भी वो बतेरे मैसेजेस हैं, स्टिल मैं वो सब नहीं दिखाता। मैंने आपको चीज़ें करके दिखाई हैं खुद से कि हाँ ये सब जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इन्हीं में से पेपर बनने वाला है। सो उसके लिए आप श्योर रहो, जो मैं कराऊंगा उसके अंदर से ही गारंटेड चीज़ें आएंगी जो कि आपको बड़े से बड़ा टीचर भी नहीं दे पाएगा।
वो मैं छोटे से छोटा टीचर भी तो नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं वो गारंटी दे सकता हूँ आपको, ठीक है। ऑल्दो 399 का कोर्स है, सो नेक्स्ट मंथ से इसको मैं कम कर दूंगा, 150 या 200 का कर दूंगा, लेकिन यह स्टिल इसकी वर्थ 399 से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा क्रक्स निकालना किसी के लिए भी इजी नहीं है, और सिंगल बंदे के लिए जो कि वन मैन आर्मी कह सकते हो। सो मेरे लिए यार चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि मेरे साथ कोई अभी सपोर्ट के लिए है नहीं। तो बैच कम ट्यूशन ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि कम बच्चे हैं, ट्यूशन की तरह ट्रीट करूंगा मैं, गाइड करूंगा जो भी है लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में। सो बस ये एक तरीके से ये एसएससी एंड बैंकिंग दोनों चीज़ें आपकी सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो बस मुझे यही बताना था, ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से जाके, नेक्स्ट वीडियो से ये सारी पेड क्लासेस में जाएंगी, ठीक है। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी चीज़ें होंगी कमेंट्स में बताना। थैंक यू।